हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। चरमसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आप लोग को पिछला वीडियो में जो कि हम आपका उसका नाम दिए थे भाग वन में हम आप लोग को बताए थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं भाग टू। वही चैप्टर है आपका, ये विषय हो गया विज्ञान और पाठ 10, उसका नाम हुआ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश की बात कीजिए, हम आप लोग को बताया थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें आप लोग को प्रकाश के बारे में बताए थे, प्रकाश का किरण के बारे में बताए थे, किरण पुंज के बारे में बताए थे और विकिरण के बारे में बताए थे, प्रकाश का और विवर्तन के बारे में बताए थे। और एक चीज हम बता रहे थे पिछला वीडियो में, प्रकाश का परावर्तन जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, हम भाग 2 में वो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोग को अभी पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसमें। ठीक है, कोई चिकनी चमकीली सतह है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश जो है किससे टकराएगा, प्रकाश इससे टकराएगा, यहां से हमने प्रकाश मारा तो उसी दिशा की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही इस वाले प्रकाश का जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण। इंग्लिश की बात की जाए इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से एक अभिलंब खींच दिया, इसका नाम होता है अभिलंब। ठीक है, ये जो बिंदु तीनों एक ही तल पे जो मिला, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो ये एंगल बनाया, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो है कि बराबर होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए वाला जो एंगल बनाया, इस एंगल का नाम होता है आपतन कोण। इंग्लिश की बात की जाए इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये एंगल को बोलते हैं परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रकाश का परावर्तन का हम डिफिनेशन कैसे देंगे? बोलेंगे प्रकाश
किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर, प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को, देखिए वापस लौट रहा है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से, प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से, प्रकाश किसी चिकनी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को, टकराकर वापस लौटने की घटना को, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम भी होंगे, तो हम आप लोग को अगला टॉपिक बताना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, इसको लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के नियम का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई। पहला, ध्यान दीजिए, मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं, यही ना था। किसी चिकनी चमकीले सतह से टकराया प्रकाश, वो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यहां से इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये साइन आई एंगल हो गया, ये आर एंगल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम में लिखिएगा, होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है दोस्तों, अब नियम दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, बताए थे अभी, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं आपतन
कोण, आपतन कोण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, होता है। यानी कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आप लोग को जैसे पढ़ा रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन नोट कीजिएगा और भाग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम आप लोग को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाए थे, पहला वीडियो का नाम था भाग 1 और उसी के जस्ट आगे में जो पढ़ाया उसका भाग नाम है उसका भाग 2। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको टॉपिक वाइज टॉपिक भाग 1 भाग 2, नेक्स्ट वीडियो में भाग 3। मान लीजिए कि एक ही वीडियो में तो लंबा हो जाएगा ना भाई, तो लंबा वीडियो ज्यादा हो जाएगा तो आप ना देख पाइएगा ना समझ पाइएगा, इसलिए मैं 15 मिनट का 20-20 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका नाम हम दे रहे हैं भाग 1 भाग 2, अगला वीडियो बनाएंगे भाग 3, लेकिन भाग 2 में ही और कुछ पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। चलिए लिखिएगा गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। सो लिखिए, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, लिखिए ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का नाम है सतह, परावर्तक पृष्ठ क्या, परावर्तक सतह बोले, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या हो दोस्तों, गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 2 नंबर में होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए, अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए लिखिए, हो गया। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए अवतल दर्पण।
लिखिए, हेडिंग दीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। चलिए लिखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका वह गोलीय दर्पण, देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। ठीक है, ये हो गया इसका परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोले चाहे परावर्तक पृष्ठ बोले, इसको बोलते हैं रस्तीत। रस्तीत, ध्यान दीजिएगा किसको बोलते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर है ना, अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, चाहे अंदर की ओर दबा होता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग जो है, नहीं चलिए ना, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का गुण बता देते हैं। अवतल दर्पण का गुण, अवतल दर्पण का गुण यानी कि इस दर्पण जो है इसका गुण क्या है। अवतल दर्पण का गुण, चलिए एक नंबर में इसका गुण लिखिए। अवतल दर्पण जो होगा, इसमें माने दर्पण है, यानी कि दर्पण है यानी कि वो प्रतिबिंब जो है कि बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, फिगर बनाएगा अपना। मान लीजिए कि जब हम लोग आईना में बाल झाड़ते हैं तो मेरा जो बिंब हुए, वस्तु हुए, और मेरा प्रतिबिंब जो है कि आईना के उस पर बनता है। तो उसी प्रकार ये भी एक दर्पण है, ये भी बिंब बनाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका गुण क्या होता है। गुण होता है कि प्रतिबिंब से बड़ा बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, पहला गुण है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, छोटा या उसके बराबर हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। किसमें? ये अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है मेरा जो प्रतिबिंब जो है वह बिंब से बड़ा, छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये बिंब पे डिपेंड करेगा कि बिंब कहाँ रखा हुआ, इस बिंब कहाँ स्थित है, उसके नजदीक स्थित है कि उसके दूर स्थित है। किसके नजदीक और किसके दूर? तो वह दर्पण के नजदीक और दर्पण के दूर। ठीक है, अब हम दूसरा बताने जा रहे हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है।
प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए 2 गुण हो गया, 1 गुण और लिखिए, 1 गुण और यहाँ पे लिखिएगा, 1 गुण और। तीसरा गुण, इसी का तीसरा गुण है प्रतिबिंब उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये कब क्या होगा हम बता देते हैं, नोट करके लिखिएगा इसको। नोट में है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और छोटा होगा तो आभासी, और छोटा होगा तो आभासी। प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और छोटा होगा तो आभासी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम बता ही दे रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा इसको। हम सबसे पहले बताएं अवतल दर्पण किसको कहते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण हुआ, ये जो इधर जो लेप लगाया हुआ है उसको रस्तित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्तित बोलते हैं। और जिधर लेप नहीं लगाया हुआ है उसको परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब हम आपको बताएं कि अवतल दर्पण का गुण क्या क्या होता है। तो अवतल दर्पण का गुण होता है कि इसका प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा, छोटा या उसके बराबर हो सकता है। और दूसरा बताएं कि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। किसमें? ये अवतल दर्पण। नंबर तीसरा, प्रतिबिंब उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। नोट में बताएं, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब और छोटा होगा तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताने जा रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। चलिए लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के अग्रदीप में हेडलाइट जिसको बोलेंगे, हेडलाइट में जो दर्पण होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा, रोगियों के नाक, कान, गले etc जो जांच होता है वो अवतल दर्पण से होता है। रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है।
तीसरा लिखिएगा, परावर्तक दूरबीनों में, परावर्तक दूरबीन उसमें भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में दाढ़ी उड़ी बनवाने, बाल कटने में के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और 5 लिखिएगा, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में ये सब अवतल दर्पण का उपयोग। हम बताएं आप लोग को प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब फिर हम आप लोग को बताएं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का गुण, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो ये मेरे चैनल जो है चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस, इसको आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो हम पढ़ाए हैं कैसा पढ़ाए हैं। अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। अब हम अगला वीडियो में हम आएंगे भाग 3 में, जो कि लेकर के आएंगे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के आगे वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए।